Good morning, sir. Yes. Good morning, Bhavya. So yesterday we have basically worked on the iteration part in data frame. So this is very, very vital. Clear? Two methods where we have focused yesterday is iter rows and iter items. Clear? So we'll first revise and then we will move to the next topic. भव्या, डाटा फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम ये जो कर रहे हैं, वट एवर दी टॉपिक्स वी आर कवरिंग इन, तो इसमें आपको क्या लग रहा है सबसे चैलेंजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, वट एवर यू फील अबाउट दैट? डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है। हाँ जी, डिफिकल्ट कुछ नहीं। यस, तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सो देन द अदर रिस्पॉन्सेस, आपने क्या बोला? प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। यस, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो फाइनल एग्जाम में भी आप देखोगे, फाइनल एग्जाम में क्या है, देयर इज सॉर्ट ऑफ ए कंफ्यूजन विल बी देयर, ठीक है। तो उसको रिमूव करने का बेस्ट मैकेनिज्म है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपने सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया हुआ है, सो देन यू विल रिमेन कंफर्टेबल ओवर देयर। यस, नवदीप, हर्षित, कैमरा ऑन कर लो भाई आप। So now starting with the topic, so who will explain about this iteration on rows and columns? Yes, Bhavya, आप ही start करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इटरेशन का मतलब होता है कोई एक टास्क या कोई फंक्शन या कोई स्टेप रिपीट करना बार बार। तो इटर रोज is used to iterate over, and the output is in the form of the rows, means row wise the data is displayed, and in iter item the column wise data is displayed in the output. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास yesterday we have discussed these two methods over data frame, where we can access and display the data of the data frame either row wise or column wise. So these are the two mechanisms. For row wise we have a first method, iter rows, to display the same data, but next column wise we have iter item methods is there. We have one more method is there, so that we will discuss a bit later. So this was the data frame that we have used, where we have basically a list of dictionaries. Clear? And what we have implemented here this row index and row value, these are the control variables in this particular loop, and they are part of iter rows. ये iter rows methods का ही ये part है, ये दोनों वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या किया हमने, इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए रो इंडेक्स, on the left hand side of the data frame we have row, that is the row index. तो उस रो इंडेक्स को हमने डिस्प्ले करवाने के लिए we have used this particular variable, और फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यूज हैं, here you can say this zero is the row index, और इस डाटा फ्रेम की इस रो की वैल्यू कौन सी है, एक सचिन और दूसरा भारद्वाज. So these are the values, so that will be displayed with the variable. This is the variable row underscore value. So row underscore value is responsible for printing the values of a row, and row index is responsible for printing the row index of a data frame. तो सिंपल यही है, एंड देन
this is the output that we have displayed. ठीक है, ये सबसे पहले 0th रो की ये वाली, ये जो यहाँ पे जो है ये सारी 0th रो की है आउटपुट, और ये जो फर्स्ट रो है क्लियर, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, उस रो की आउटपुट ही है. सो ओनली 2 रोज वी हैव इन दिस पर्टिकुलर डाटा. ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, दैट वी हैव displayed the data frames data row wise. अब दूसरा हमारे पास मेथड था, the second method is iter items. तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट मैकेनिज्म में हमने क्या किया, रो वाइज. नाउ सेकंड मैकेनिज्म वी वांट टू डिस्प्ले द सेम डाटा, बट क्या है कि पहले फर्स्ट कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम आएगा, फिर थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम आएगा हमारे पास. तो डाटा फ्रेम सेम ही है, क्लियर, बट इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल चेंज हो गए हैं. फर्स्ट कंट्रोल वेरिएबल है कॉलम अंडरस्कोर नेम, ये कॉलम के नेम के ऊपर फोकस करेगा एंड इट विल फेच दैट वैल्यू. और कॉलम अंडरस्कोर वैल्यू क्या करेगा, उस कॉलम के अंदर नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा वन बाय. सो नो व्हाट हैपेंस इन द अर्लियर मेथड, वी हैव row index and row value, here we have column name and column value. So ultimately if you look at the, if you focus at the concept, तो concept हमारा वही है, ठीक है, बट इसके अंदर सिंपल सी बात है, हम कॉलम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रो के ऊपर फोकस कर रहे थे. ठीक है, सो दिस इज द मेथड वी हैव. df1 is our data frame dot, this is our method, clear. And here we have displayed the values. first column name आएगा, फिर इस कॉलम की सारी वैल्यू, फिर नेक्स्ट कॉलम, ऐसे लूप में फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट कॉलम, एंड इट विल बी मूविंग टू दी ईच एंड एवरी कॉलम. तो ये तो हमारे पास था डाटा फ्रेम. इस डाटा फ्रेम की ये आउटपुट आ रही है कॉलम वाइज. तो इस डाटा फ्रेम में आप देख लो कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है, नेम, तो कॉलम नेम आ गया. ये कैसे आ रहा है, col_name, उस वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई है. और col_value, उसमें से कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये कॉलम वाली सारी वैल्यू पड़ी हुई है, क्लियर. तो ऐसे ही ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है सरनेम, और ये सरनेम की वैल्यूज. कौन कौन सा वेरिएबल क्या काम कर रहा है, दो वेरिएबल है इसके अंदर. कॉलम नेम दैट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस कॉलम हेडिंग जो है हमारे पास, और कॉलम अंडरस्कोर वैल्यू का कर रहा है, जो इसके अंदर नीचे नेक्स्ट वैल्यूज हैं, it is basically holding these values one by one. So this is very important concept in basically in pandas. Now next, basically we have already focused earlier also select operation in data frame, clear. So that is how to basically select the particular data in a data frame and ultimately to display that data. So we have basically again different mechanisms are available. पहला mechanism क्या है हमारे पास, you can see in the example part, df, then in square bracket the column name. और दूसरा मेथड है हमारे पास df, जिसमें हम डॉट मेथड का, जब हम डॉट मेथड का यूज करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगी. df डॉट, अगेन आप मेंशन करोगे जिस भी कॉलम को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है. दिस इज फॉर सिलेक्शन ऑपरेशन, किस पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो. सो हियर df स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या मेंशन कर रहे हो, कॉलम नेम, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, df डॉट. सो दीज आर द टू मेथड्स वी हैव टू एक्सेस द कॉलम डाटा. वी कैन मेंशन द कॉलम नेम एज सबस्क्रिप्ट. आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप मेंशन कर सकते हो उसको, और डॉट मेथड से भी कर सकते हो. और अगर हमने मल्टीपल कॉलम को मेंशन करना है यहाँ पे, सो वी विल मेंशन df, then we will be mentioning here basically two square brackets, clear. So here you will be mentioning all the columns that you want to access. So now we move to the example part. So we'll start with the yesterday's example जो हमने स्टार्ट की थी.
बेस्ट पार्ट है इसका, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे, सो देन यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट इन डाटा फ्रेम. इफ यू विल प्रैक्टिस, yesterday, this is the program that we have did yesterday. So ऐसा अजय प्रताप कुछ करते हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हो इसमें से? सर कभी कभी से पता क्या होगा ना, देखो आप लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, इसको थोड़ा साथ साथ में करो, ये बाद में करोगे तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन हम पढ़ते हैं ना, उसी दिन हमें मैक्सिमम चीजें क्लियर होती हैं, थोड़े दिन बाद तो वो सारी चीजें तो ऑल क्लियर हो जाती हैं, फिर करने से तो कुछ आपको उसका ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं. तो एक डाटा फ्रेम हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, वी विल बी पिकिंग अप दिस, लेट्स से दिस डाटा फ्रेम. ठीक है जी. So let us say this is the data frame we have. So one by one we will be now applying the selection operation over here. ठीक है जी. तो ये हमारे पास क्या है, ये तो डाटा फ्रेम आ गया हमारे पास. ठीक है. अब इसका जो भी हम कॉलम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, so let us say now we move to the practical part. पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं. यस, रोमिका आप बताना कि इस डाटा फ्रेम में हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं? Yes, we have basically two columns here. First is the name and second is the team. Now let us say मैंने फर्स्ट कॉलम को डिस्प्ले करवाना है. सो इफ आई एम यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट मेथड, सो यहां पे मैं क्या मेंशन करूंगा, नेम. ऑलरेडी इसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, वी हैव डिड सम वर्क कर लिया. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर कॉलम इन ए डाटा फ्रेम. ऐसे ही अगर मेरे को इसका दूसरा जो कॉलम था, दैट इज टीम, so I can select this part. दूसरा मेथड है मेरे पास, that if you want to use the dot method, तो डॉट में क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगी. df टीम अपॉस्ट्रोफी के बीच में नहीं, सॉरी कोट के बीच में नहीं. हाँ. ठीक है. So this is the way that we are going to access the a particular column. ठीक है. ये आप लोगों को अभी आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस, यू विल नॉट गेट द इंपॉर्टेंस. इसमें होगा क्या, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें ठीक है, ए ऑप्शन में जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिया, बी ऑप्शन में डॉट मेथड का यूज कर लिया, ठीक है, और थर्ड मेथड के अंदर उसने ए बी ऑप्शन दोनों को सिलेक्ट कर ली. सो अगर किसी को एक मेथड आता है, वो जल्दी जल्दी ए या बी में से सिलेक्ट कर देगा कि ए आंसर इज द करेक्ट, बी आंसर इज द करेक्ट. सो नो, पूरी कन्विक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, पूरे आपको सारे के सारे मेथड आने चाहिए. सो वी हैव डॉट मेथड आल्सो अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, as well as we have square bracket method available for selection. तो ये चीजें क्या है, आज आपको क्लियर है. बट होता क्या है कि हम इसको इंप्लीमेंट तो करते नहीं है.
और जब इसके अंदर गैप पड़ जाएगा, ये आपका लेट्स से सितंबर में टेस्ट हो रहा है, तो आपको एक मेथड याद आ जाएगा कि वहां पे तो, क्योंकि हम होता क्या है यूजुअली हम एक ही मेथड को यूज करते हैं, दोनों मेथड को कभी साइमल्टेनियसली यूज नहीं करते कि एक क्वेश्चन के अंदर हमने एक मेथड को यूज किया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने दूसरे मेथड को यूज किया। सेम इज द क्वेश्चन, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू मेथड्स, तो मेरे को जो मेथड कंफर्टेबल लगता है मैं उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कब करेगा? लेटर ऑन व्हेन यू विल फॉरगेट वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम हियर। ठीक है जी, ये है हमारे पास दैट हाउ टू सिलेक्ट दी मल्टीपल कॉलम। सो यू कैन सी हियर वी हैव यूज्ड हियर टू स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? सो व्हेन वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल columns we want to show. So like we have this पहला कॉलम, इनको ही ले लेते हैं हम पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम है हमारे पास नहीं। So this is the way when we are going to select the multiple columns. ठीक है, अब इस केस में क्या है, बेसिकली मल्टीपल कॉलम का कहां पे हमें फायदा है? When we have let's say अगर मेरे पास 5 कॉलम है और उसमें से मैं 2 कॉलम को सिलेक्ट करना, यहाँ पे तो 2 हैं इस एग्जांपल में, if we have 5 columns and I want to select particularly two of the columns, so in that case I will use this particular method, that is with the square bracket. ठीक है जी, इसमें इस मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन द प्रीवियस मैकेनिज्म वी कैन नॉट यूज द डॉट मेथड में हम एक ही कॉलम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम सिंगल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं। सिंगल के लिए हमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट है, और मल्टीपल के लिए वी हैव टू यूज 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। So let us, this is another important topic that we are going to start is to add and rename a column in a data frame. So this is the example that we will do, that is how to add a new column. Very important topic. Clear? अगर आपको मैं याद कराता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके अंदर जब भी डाटा फ्रेम के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो सैंपल पेपर अगर आप 10 सैंपल पेपर उठाओगे तो कम से कम 8 के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पक्का होगा वहां पे, हाउ टू ऐड ए कॉलम इन ए डाटा फ्रेम, हाउ टू ऐड ए न्यू कॉलम टू ए एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम। सो लेट अस से विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। एक एस नाम से एक सीरीज क्रिएट की हुई है, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल डू दिस। तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं, सीरीज कैसे क्रिएट करना है, कम से कम सीरीज, डिक्शनरी, इनके ऊपर तो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। So let's say these are the 4 values we have in series. So इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, df is equal to एक बार देख लें क्या किया हुआ, pd dot ठीक है, तो s is acting as a data part and then print your df। तो ये फर्स्ट पार्ट है, that is that how the data frame is that we have। देखो अब इसके अंदर नेक्स्ट टास्क है, that is how to basically, अगर हमने इसका कॉलम हेडिंग क्या है इसका 0,
क्लियर? तो एक टास्क मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज हाउ टू रीनेम द कॉलम नेम एज वेल एज हाउ टू ऐड ए फ्रेश कॉलम. सो नाउ वी मूव टू द एग्जांपल पार्ट. ठीक है जी. तो ये है हमारे पास, यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल df डॉट कॉलम्स. ये कॉलम्स क्या है? व्हाट इज दिस कॉलम इज डॉट कॉलम्स? df. Attribute. यस 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 यस, वेरी गुड. किसने बताया ये आंसर? भव्या. भव्या. सो वेल डन भव्या. ठीक है, दो चीजों के ऊपर हमने फोकस, मैंने आपको मे बी लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में बताया था मैंने कि डाटा फ्रेम में एक है हमारे पास मेथड्स, एक है हमारे पास एट्रीब्यूट. सो कॉलम इज ए एट्रीब्यूट. इंडेक्स क्या है इसका? एट्रीब्यूट है. ठीक है, तो एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था जिसमें डाटा फ्रेम डॉट एट्रीब्यूट का नाम है, दैट इज द वे. अगर वो फंक्शन होता तो वहां पे क्या आ जानी थी? पेरेंसीज आ जानी थी वहां पे. तो इसी क्वेश्चन के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूं, df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये इसके सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं, इस क्वेश्चन के अंदर तो एक ही कॉलम है, बट अगर यहाँ पे 3 कॉलम होते, 4 कॉलम होते, तो सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाने थे यहाँ पे. नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जांपल. अब इसमें किया क्या हुआ है, इज इक्वल टू क्या किया, लिस्ट वन. सो स्क्वायर ब्रैकेट और कोट्स में क्या लिख दिया, लिस्ट वन लिख दिया. ठीक है जी. कोई बता सकता है इसका इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट? देखो, जो हमारे पास कॉलम्स एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा. राइट साइड पे क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, और इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या मेंशन कर दिया, लिस्ट वन. तो ये क्या करेगा कि जितने भी कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है अभी हमारे पास जीरो वाला, तो उसको किस नाम से रिप्लेस कर देगा, विद लिस्ट वन. सो वी कैन हैव अगेन, को मैंने कमेंट कर दिया. तो क्या किया इसने, इस डाटा फ्रेम के जितने कॉलम्स हैं सभी को रिप्लेस कर दिया विद लिस्ट वन. सो लिस्ट वन विल बी द न्यू लेबल और न्यू कॉलम हेडिंग. ठीक है, कॉलम इंडेक्स क्या बन जाएगा अब इसका, लिस्ट बन जाएगा. अर्लियर वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करता तो वो 0 1 2 3 जैसे रो इंडेक्स होता है वैसे कॉलम इंडेक्स बनना शुरू हो जाता है, 0 0 1 2 3 4 लाइक दिस. यस, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन यू हैव? अजय प्रताप? नहीं, अजय प्रताप इज क्लियर. ओके, वी मूव फॉरवर्ड. नो सर. ओके ओके. सो नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट. अब देखो सेकंड पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी हमने इसमें क्या किया हुआ है, एक और नेक्स्ट कॉलम ऐड कर दिया इसने अब. ठीक है जी. अब क्या है, df, और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है तो डॉट नहीं आएगा, लिस्ट टू. तो लिस्ट टू तो इस नाम से तो कोई कॉलम है ही नहीं, लिस्ट टू. ठीक है जी. तो इक्वल टू अगर मैं 20 करता हूं तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम क्रिएट करेगा लिस्ट टू, और उसकी सारी की सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 20 असाइन कर देगा. ठीक है जी. और अगर मैं ऐसे ही करता हूं, yes, who will tell me the meaning of this eighth line कोड से क्या होगा? कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स 25 से रिप्लेस हो जाएंगे.
Yes, yes, yes. So if you run this one code, so you will find all the list 1 values have been replaced with 25. तो ये सिर्फ जस्ट क्लैरिटी के लिए मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है. It doesn't have any other significance. Now we move to the next part. So now in this example, now third part is there. अब इसमें क्या किया हुआ है, एक और लिस्ट 3 नाम से एक और कॉलम क्रिएट होगा जिसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आएगा. तो ये ऑपरेशन हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, बट नो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हमें ये लग रहा है कि हम कोई नई चीज कर रहे हैं. तो दैट इज डाटा फ्रेम. अब इसके अंदर एक और मैं मेंशन कर रहा हूं कॉलम. लेट्स दिस इज लिस्ट 3 और लिस्ट 3 में मैंने क्या करना है इज इक्वल टू df लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का एडिशन करके इसमें डाल देना. लिस्ट 1 plus data frame and then we have list 2. ठीक है, दोनों का सम होके इधर आ गया और अब इस नए डाटा फ्रेम को आप प्रिंट करवा लो. ठीक है, सो इन दी अबव पार्ट यू कैन सी हियर ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है और यहाँ पे ये लिस्ट 3 का रिजल्ट आ गया है. ठीक है, ऐसे देखने में ये बड़ा इजी है बट नो यू विल आई नो दैट मैनी ऑफ यू विल फॉल इन दिस पर्टिकुलर ट्रैप. यूजुअली होता क्या है कि क्लास में तो हमें हर चीज क्लियर हो जाती है, यहाँ पे ऑन स्क्रीन एवरीवन इज गोज टू द सेम लेवल, बट बाद में भूल जाओगे कि ये डॉट मेथड का क्या यूज है और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूज है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज गो फॉर प्रैक्टिस. So moving to the yes अभिनंदन ये कैमरा ऑन कर लो बेटा. यस किसी को कोई डाउट है? जितने भी हमने ऑपरेशंस किए हैं ऑल दी ऑपरेशंस आर क्लियर टू एवरीवन. यस नवदीप. यस सर. ठीक है, देखो बाकी सारी क्लास तो यूनिफॉर्म में बैठी है एंड यू आर दी नो easily you are able, I can identify you that you are the only student without uniform. अभिनंदन ये कैमरा ऑन कर लो बेटा. So we move to the now the next question is to delete a column. So we have already worked on this one. तो delete के लिए हमने एक हमारे पास del statement है, एक pop है और थर्ड है हमारे पास ड्रॉप. सो दीज 3 मैकेनिज्म वन बाय वन वी विल डिस्कस. और मैंने आपको बताया था कि सारे मैकेनिज्म क्लियर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर विल ब्रिंग अप दी ऑल दी ऑप्शंस, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक ऑप्शन नहीं आएगा, यू विल फाइंड 4 ऑप्शंस. तो अगर आपको चारों ऑप्शंस में क्लैरिटी नहीं है सो यू मे सिलेक्ट ए रॉन्ग ऑप्शन आल्सो. तो जैसे ये लिस्ट 3, इसी को लिस्ट 3 को हम रीड कर लेते हैं विद द डेल मेथड. तो डेल मेथड में हम क्या करते हैं, वी हैव डेल एंड देन डाटा फ्रेम में से किस कॉलम को हमने रीड करना है. सो लेट्स से वी हैव लिस्ट 3. तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास del and then we have to mention the column name. So you can see here the this last output is that where the list 3 is now deleted. तो ये हमारे पास फर्स्ट मैकेनिज्म है. दूसरा था हमारे पास पॉप मेथड. ठीक है, तो पॉप मेथड में हम डॉट का यूज करते हैं, दैट इज, तो यहां पे हम क्या करते हैं, दैट इज
df डॉट पॉप, और पॉप मेथड जब भी हमने यूज करना है तो पेरेंथेसिस का यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली और अभी हम लिस्ट 2 को डिलीट करते हैं बिकॉज 3 तो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो फिर हमें आउटपुट का पता नहीं चलेगा। सो यू सी हियर जो लास्ट डाटा फ्रेम आ रहा है, अब उसमें से हमने लिस्ट 2 को डिलीट किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पॉप मेथड के लिए कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी वी हैव यूज्ड एंड डिस्कस्ड दिस मेथड आल्सो। तो उसमें हमने क्या करना होता है, डाटा फ्रेम डॉट पॉप, और पॉप मेथड के अंदर हमने जिस भी कॉलम को हमने डिलीट करना है विदाउट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमारे पास था डेल मेथड, एंड now see here very important, so that is the drop को मोस्टली हम यूज करते हैं रोज डिलीट करने के लिए। सो अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम एक्सिस वाइज, नो वी हैव डिस्कस्ड एक्सिस 0 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो वाइज के लिए है, और एक्सिस 1 जो है दैट इज टू डिलीट दी डाटा कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये हमें एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा इस केस के अंदर, ठीक है, बिकॉज ड्रॉप मेथड इज मोर वर्साटाइल। ड्रॉप मेथड से अगर हमने रो को डिलीट करना हो तब भी हम ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं, अगर हमने कॉलम डिलीट करना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज डेल एंड पॉप, बट दी नो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द ड्रॉप मेथड शुड आल्सो बी क्लियर। ड्रॉप मेथड से भी हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म दैट वी हैव हियर। अब इसमें क्या है कि नाउ दिस विल क्रिएट ए न्यू डाटा फ्रेम, एक हमने क्या किया, इसको एक नए डाटा फ्रेम में डाल दिया, ठीक है, और उस डाटा फ्रेम को हमने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया, ठीक है। सो लाइक वी विल ट्राई टू डू हियर, अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज ही हम डिलीट करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट यूज द रो वाइज। रो वाइज डिलीट करने का पर्पस है दैट इज आई वांट टू डिलीट ए पर्टिकुलर रो, हमारा पर्पस तो कॉलम डिलीशन ही है, तो कॉलम डिलीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1 साथ में मेंशन करना पड़ेगा। So now let us try to move on the example part. So df dot drop method, और चलो अब इसके अंदर हम लिस्ट 1 के ऊपर काम करते हैं, लिस्ट 1 कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ना तो इसमें कोई एरर है, बट वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट because we have printed df. yes. ठीक है, तो दिस विल, फॉर दिस वी नीड टू हैव ए न्यू डाटा फ्रेम बेसिकली, ठीक है जी। यू कैन लुक एट द एग्जांपल हियर आल्सो, ठीक है। तो उसने क्या किया है, जिस भी डाटा फ्रेम के ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, ठीक है जी, जिस भी डाटा फ्रेम के ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है डीएफ के ऊपर, उसको हमने न्यू डाटा फ्रेम का नाम डाल के, क्लियर, तो वो चेंजेस जो हैं दैट विल कम अपीयर इन ए न्यू डाटा फ्रेम, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में वो चेंजेस नहीं होंगे। तो ये तीनों मेथड्स का आपस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डेल एंड पॉप अगर हम कंपेयर करें तो बोथ ऑफ देम स्टैंड एट ए सेम लेवल, बट जो ड्रॉप मेथड है दैट्स ए वेरी वर्सेटाइल मेथड वी हैव, बिकॉज ड्रॉप जो है, व्हाई वी नीड टू मेंशन एक्सिस इन केस ऑफ ए ड्रॉप, वी नीड टू मेंशन एक्सिस इन केस ऑफ ए ड्रॉप बिकॉज only one reason is there, because drop works on the both sides,
ठीक है, एक्सिस का काम क्या होता है, व्हाई वी नीड टू मेंशन द एक्सिस, बिकॉज जो चीज एक्स एक्सिस पे भी चलेगी वाई एक्सिस पे भी चलेगी उसके लिए हमें एक्सिस मेंशन की करने की जरूरत पड़ेगी। जो ऑपरेशन कॉलम वाइज ही है उसमें हमें एक्सिस करने का क्या कोई जरूरत नहीं है। इन डेल एंड पॉप वी हैव नॉट मेंशनड द एक्सिस बिकॉज देयर फंक्शनैलिटी हैज बीन फिक्स्ड कि वो कॉलम वाइज ही काम करेगा। बट जो ड्रॉप मेथड है वो रो वाइज भी काम करता है, कॉलम वाइज भी काम करता है। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशनड द एक्सिस इन केस ऑफ, अगर हम एक्सिस 0 करते तो यू कैन सी इन दैट एग्जांपल आल्सो एक्सिस 0 जो है वो किसके लिए है, वो रो के लिए। यू कैन सी हियर इंडेक्स 2,3 एंड वी विल ट्राई दिस एग्जांपल आल्सो। इंडेक्स 2,3 इसके ऊपर काम करते हैं। एक बार हल्का सा इसको नोट कर ले, इंडेक्स, ठीक है, तो कॉलम तो इसमें हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत है। तो इंडेक्स 1 एंड 2 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, 1,2 और एक्सिस कर दिया हमने 0। एक्सिस 0 हमने याद रखना है, इट वर्क्स रो वाइज, ठीक है, और एक्सिस 1 इट वर्क्स कॉलम वाइज। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस। तो नाउ वी विल रन दिस वन। तो देखो इसमें से इंडेक्स रो विद इंडेक्स 1 एंड 2 हैव बीन डिलीटेड, ठीक है, 1 भी चलेगी इसमें से रो और 2 सेकंड जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है वो भी चलेगी है इसमें से। So that's why we have said that this particular method is more versatile as compared to the earlier methods. But ये है कि ये existing data frame में changes नहीं करता drop method. You have to basically bring out the output in the new data frame. Clear? So इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, एक new data frame assign कर दिया in this particular example. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी वाइटल। ड्रॉप मेथड का बहुत ज्यादा यूज है। इफ यू गो टू दी सैंपल पेपर क्वेश्चंस, सो यू विल फाइंड दैट द ड्रॉप मेथड इज वेरी वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड। और जैसे आप लोगों का ये जो सीनियर्स का मेरे को लगता है कि अभी रीशेड्यूल हो गए हैं पेपर, उनके अभी फिर से डेट आएगी। सो आई थिंक यू कैन आल्सो अपीयर इन द आईपी एग्जाम, अगर इतनी हम प्रेपरेशन कर लेंगे, सो वी कैन आल्सो अपीयर इन द सेम सॉर्ट ऑफ एग्जाम आल्सो, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो है पाइथन। क्लियर, पाइथन हमारी उस लेवल की अभी रेडी नहीं है, बट इन केस ऑफ माई एसक्यूएल वी आर इक्वली प्रिपेयर्ड। आप लोग ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो, एक दो लेक्चर लगा के माई एसक्यूएल के, आई विल ब्रिंग यू एट द सेम लेवल विद द माई एसक्यूएल, ठीक है। बेसिकली सारे आईपी के एग्जाम में एक ही चीज की इंपॉर्टेंस है, दैट इज द प्रैक्टिस। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करेगा दैट विल लीड। क्लियर, जो बच्चा इसको लेक्चर को अटेंड कर लिया वहां पे उसको समझ आ जाएगी पूरी, बहुत अच्छा है, इजी है, ठीक है। बट यू नो इन द एंड वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आपको मैथ तो मेरे को लगता है ये वर्ड क्लियर हो जाता है सभी को, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आई यूज दिस वर्ड वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। वी हैव वेरी लेस फंक्शंस बट उनके कॉम्बिनेशन देखो ना आप, बिकॉज ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस दिस बिकम्स अ वेरी वेरी versatile combinations। और इस बार आप लोगों का सिलेबस भी जो है दैट इज नाउ 25%, नाउ यू हैव टू अपीयर ऑन ए, आपका सिलेबस भी जो ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो एक ही रिक्वेस्ट है दैट यू प्रैक्टिस। यस अभिनंदन, क्लियर हुआ कुछ इसमें से? यस सर। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो लेक्चर में बड़ी जल्दी क्लियर है, एंड यू नो द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज क्लियर ऑल क्लियर, ये दोनों बड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं। सो एक ही मैकेनिज्म है, आप नहीं सर, तो ध्यान एक ही रखूंगा, नहीं होगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दैट इज आई एम नॉट बेसिकली नो, मेरा एक ही पर्पस है कहने का कि इसके अंदर आप प्रैक्टिस करो एंड यू कैन ब्रिंग अप द न्यू टॉपिक्स। इसमें से आप कोई भी, आपको कोई इशू आता है, ब्रिंग आउट द डाउट्स, कोई भी डाउट आती है आप लोगों को,
Yes, at the end कोई और आपकी Okay, sir. query है? Any other query you have? ठीक है. So now you are adjusted to periodic test. So periodic test will be there. All the periodic tests from 3 to 4. अभी तो next कब है भव्या periodic test? 28. तो ह्यूज गैप इज देयर, काफी दिन है, तो साथ साथ में आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते जाओ एंड डोंट टेक की क्लासेस। आप जब भी टेस्ट है क्लास जरूर लगाओ, बिकॉज इन ईच क्लास वी आर डिस्कसिंग समथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीजों के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, इन ईच लेक्चर वी आर डिस्कसिंग समथिंग न्यू। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है सो प्लीज अटेंड द क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you so much. Okay.